आंदोलनकारी सड़क पर उतर गए हैं। जंतर मंतर के अंदर ऊपर पूरी तरह से बैरिकेड, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, उसमें आंसू गैस के गोले, यह सब कुछ लैस है और ऊंचे ऊंचे बैरिकेड फिक्स अस्थायी रूप से कर दिए गए, वेल्डिंग मार मार के। इसे ही डर कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद वहां छात्र आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं। नेहा बोरा ऐसा की चीज ने साफ कह दिया कि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, अन्यथा सरकार जाएगी और हम छोड़ेंगे नहीं। और मोदी सरकार अपने ही चंगुल में फंस गई है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, AK-47 का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और उसके जीते जागते सबूत है देश के पास। पुलिस कह चुकी है कि पैलेट गन चला है, आदेश मिला है उसे चलाने का। तो अब दोनों परिस्थितियों में पुलिस आदेश दी हो या अमित शाह आदेश दिया हो, अमित शाह का जाना तय है और अमित शाह वजीर है। अमित शाह गए तो मोदी का वजूद नहीं है, यानी कि सरकार जाने वाली है। अब ऐसे में जब आंदोलनकारी सड़क पर उतर गए हैं, मोदी शाह का संकट बढ़ गया है। इन्होंने FIR रद्द करने की बात कही थी, FIR कर रहे हैं, छात्रों को छोड़ने की बात कही थी, गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो फिर समस्याएं तो बढ़नी ही बढ़नी है। लेकिन PM मोदी ने जो आपात बैठक बुलाई है, अचानक सरकार बड़े संकट में आई। जब 3 विकेट धड़ाधड़ गिरे तो संकेत आने लगे कि भाजपा के तो अभी कई सांसद बागी हो रहे हैं। तब सरकार की समस्याएं उलझ गई। ब्यूरोक्रेसी लगातार इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। कहा जा रहा है, राहुल गांधी जैसे लोग कहते हैं कि हमें तो ब्यूरोक्रेसी से इंफॉर्मेशन मिल रहा है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी अब गलत कामों के साथ नहीं है, वह सच का साथ देना चाहता है, जो उसका धर्म है। तो वह विपक्ष को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि देख लीजिए भाई, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, आप बचा दीजिए, हम तो आपको बता दिए, बाद में हमें दोष मत दीजिएगा। यह सरकार के लिए माइनस हो जाता है और यही से सरकार गिरने की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और सरकार संकट में भी फंस जाती है। लेकिन संसद जो पूरी तरह से ठप है, अब ध्यान से समझिए, संसद 20 जुलाई से शुरू हुआ और 31 जुलाई तक पूरी तरह से ठप हो गया संसद। एक दिन भी 5 मिनट संसद नहीं चला है। 2 मिनट के अंदर स्पीकर ओम बिरला आते हैं और स्थगित करके भाग जाते हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आते हैं, स्थगित करके भाग जाते हैं। यानी कि मोदी शाह के साथ पूरी सरकार भाग रही है, लेकिन नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे नेता एक शब्द सरकार के बचाव में नहीं बोल रहे, बल्कि यह भी अब कहा, यह इस बात की चर्चा हो रही है कि यह भी कभी भी इस्तीफा देकर के जा सकते हैं। अब तो सरकार बड़ी मुश्किल में फंस गई, और जब फंस गई तो इंडिया गठबंधन के 214 सांसद वह ताकतवर साबित हो रहे हैं इस सरकार पर। और मोदी के लिए अब न तो 240 भाजपा के साथ हैं, न 53 एनडीए गठबंधन के इनके साथ हैं। टीएमसी के 20 सांसद, उनका अलग ही रुख है, वह असमंजस में इधर रहे या उधर जाए, या तो खुद डूबती नाव है तो हमको और डुबा लेंगे। तो ऐसे में सरकार बहुमत खोती नजर आ रही है। लेकिन 214 सांसद इंडिया गठबंधन के अब इस सरकार के लिए जो मोदी सरकार पर भारी पड़ रहे हैं, सरकार की सांस अटक रही है कि अविश्वास प्रस्ताव अगर ला दिए और एनडीए वालों ने साथ छोड़ दिया और भाजपा के कुछ नेताओं ने क्रॉस वोट कर दिया तो सरकार गिर जाएगी और मोदी का भी इस्तीफा होगा, अमित शाह का भी इस्तीफा होगा। फिर उसके बाद इनके साथ क्या बर्ताव होगा और इनका किस तरह से हिसाब होगा, यह पूरी दुनिया देखेगी। इनका साथ जो हिसाब होगा पूरी दुनिया देखेगी और इस भारत के अंदर कोई भी नेता इस तरह की तानाशाही करने की हिम्मत नहीं दिखा पाएगा। ऐसे में मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती और बड़ी संकट होता जा रहा है, जिसका
सामना यह सरकार नहीं कर पा रही है, और जब सामना यह सरकार नहीं कर पा रही है तो यह सरकार भाग रही है। अब जो आपात बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह, मोदी, यह लोग बैठक कर रहे हैं तो इसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट भी मिल रही है, भले वह लीक हो रहा हो, लेकिन रिपोर्ट तो इनके टेबल पर जा रहा है। रिपोर्ट जा रहा है कि देखिए, जनता आपके खिलाफ हो चुकी है और आप जो तरकीब अपना रहे हो और जो आप छात्रों पर ज्यादती कर रहे हो, वह उन छात्रों के साथ साथ उन छात्रों के परिवार वालों का भी आक्रोश आपकी तरफ है, और उसमें 100% एनडीए गठबंधन को वोट देने वाले लोग हैं। यानी कि सी वोटर का सर्वे जो कहता था कि 86.8% जनता एनडीए गठबंधन के वोटर्स जो दे रहे थे वोट, वह इनके खिलाफ हो गए हैं। यानी कि अब एनडीए के लोगों को भी अपनी चिंता होने लगी कि हमारे वोट बैंक खत्म हो रहे हैं, और इन्हें तो हो ही रही कि इनका क्या होगा जब इनका कोई मुहारा नहीं चलेगा, इनका कोई मतलब षड्यंत्र नहीं चल पाएगा, इनका कोई जादू नहीं चल पाएगा, इनके किसी बात को कोई सीरियस नहीं लेगा, तो फिर इन्हें वोट कौन देगा? जो माहौल बनाने का काम होता था वह माहौल इनका बिगड़ गया। तो चुनाव आयोग टेंशन में आ गया कि अब जब जनता इनके खिलाफ है और इनका माहौल भी नहीं बन रहा है, तो वह वोट चोरी कैसे करेगा और इनकी सत्ता कैसे लाएगा? और इनकी सत्ता गई तो उसकी भी बैंड बजेगी, उसका बैंड बजेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी झटका दे दिया कि ऐसे कैसे किसी चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री चुन सकता है जिसमें सीजीआई ना हो? वह चुनाव आयोग कैसे मोदी के सरकार के खिलाफ कोई काम करेगा? और यहां वही हो रहा है कि मोदी अपने पसंद के बिठा रहे हैं और वह उनके लिए काम कर रहे हैं, मिलजुट के बांट खा रहे हैं लोग। अब ऐसे में इस सरकार के लिए नई मुसीबत बन गई है, और अपने भी साथ छोड़ रहे हैं, भाजपाई भी साथ छोड़ रहे हैं, वह भाजपाई जो कभी इनके साथ थे ही नहीं। 14 में आए, 19 के बाद कोई भी भाजपाई इनके साथ नहीं था। इसीलिए 19 से और 24 के बीच, 24 का परिणाम आते ही नरेंद्र मोदी ने एक झटके में एनडीए की बैठक बुला ली। भाजपा के संसदीय दल की न तो बैठक बुलाई और न तो उसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया। अब एक ऐसे मोड़ पर इस देश की राजनीति आकर के खड़ी हो गई है कि मोदी न घर के रहे न घाट के। अमित शाह की सारी चाणक्य नीति फेल हो चुकी है और राहुल गांधी हीरो बन करके इस समय युवाओं के उभर रहे हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।